जय श्रीमनारायण, जय श्री राधे। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बंदरों की सेवा करने मात्र से श्री राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे भी एक बात ध्यान देना, बंदर, कुत्ता, पक्षी और भी पशु जो मूक हो, जो बोल नहीं पाते हैं और आपके समक्ष निवास करते हैं, तो हमारा भी फर्ज होता है उन सब मूक जानवरों की सेवा करना। जी, आज बड़ी सुंदर सी बात याद आती है। नर सेवा, मुख सेवा ही नारायण सेवा। और जिसकी आवश्यकता है, अगर उसकी वो आवश्यकता पूर्ति कर लिया जाए, वही ठाकुर की सेवा है, वही नारायण की सेवा। तो हम सबको नारायण की सेवा करना है, तो मूक, पशु, पक्षी, लाचार, विवश की सेवा करके नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। बंदरों की बात जो आती है, बंदर ये सारे देवता देवी त्रेता के समय भगवान राम की सेवा में बंदरों का रूप धारण कर किया है, सेवा करने के लिए। और यहां तक कि भोलेनाथ जी को भी 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में आना पड़ा और आके हनुमान जी की सेवा भी की। आशुतोष औघड़दानी, देव के देव महादेव, कपि के रूप यानी हनुमान जी बनकर के साक्षात भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में विराजमान सेवा के लिए। और श्री राम जी की सेवा बंदरों ने करके सेतु बांध करके इतिहास रच दिया और असत के ऊपर सत्य की विजय प्राप्त हुई। यानी लंका, रावण का पतन हुआ, राम का विजय, श्री राम प्रभु का विजय पताका फहरा। इससे पहले बांदरों की सेवा राम जी की सेवा में सुपुत्र कैसे? बंदरों की सेवा लेने के लिए राम जी की क्या आवश्यकता? लेकिन नहीं, एक भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए हमारे प्रभु जी बंदरों की सेवा की, कपियों की सेवा की। एक बात नारद जी महाराज तपस्या में लीन थे, कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया और यह बात तीनों लोक में फैल गया। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ नारद जी को मना किए, देखो नारद, आप जो है कभी भी ये चर्चा नारायण के समक्ष मत करना। लेकिन नारद जी कहाँ ठहरे, वो तो कामदेव को विजय प्राप्त किया, इसलिए मद आ गया, घमंड आ गया और भगवान का भजन मदीय होता है। जाकर के नारायण के समक्ष बोले, प्रभु मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया। भगवान मुस्कुराए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आवश्यक। लेकिन भगवान ने विचार किया कि इस नारद के ऊपर जो है मेरी माया, और इस माया के मद में नारद जी का पतन हो जाएगा, इसलिए माया मद को चूर्ण करने के लिए भगवान ने एक माया की नगरी तैयार की और सुंदर सी कन्या, राजा की सुंदर सी कन्या की विस्तार करते हैं।
नारद जी स्वयं वहां पधारते हैं, कन्या के हस्तरेखा देखते हैं और नारद जी के मन में लोभ आया, ये कन्या अगर मुझे वर्ण कर ले तो विश्वविख्यात मैं अजर अमर हो जाऊंगा। और यही सोच करके वह तुरंत नारायण के धाम पहुंचे, क्योंकि इस समय मुझे इतनी सुंदर स्वरूप कौन दे सकता है। नारायण के चरणों में गए, प्रार्थना की, हे प्रभु आपका स्वरूप मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, नारद तुम मेरे भक्त हो और मेरा कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि पुत्र को अच्छी राह मार्ग दिखा। इसलिए भगवान ने कहा, जही विधि हो यही परमहित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आने कछु, बचन मृखा हमार। हे नारद, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन ध्यान रखना मैं वही कार्य करूंगा जिससे आपकी भलाई हो। हनुमान जी, नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, और वहाँ से प्रार्थना की। भगवान ने पूरा सुंदर शरीर दिया, लेकिन मुख्य जो है उन्हें कपि के दे दिए। और इस रूप को नारद जी नहीं समझ पाए और नारद जी पहुँचे कहाँ, जहाँ स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में कन्या ने नारद जी की तरफ पलक झपकते भी नहीं देख पाई और वहां से चल पड़ी। तब तक नारायण का आगमन होता है, कन्या लेकर के अंतरहित होते हैं। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। वहां भगवान के पार्षद, भोलेनाथ जी के पार्षद विराजमान थे। पार्षदों ने कहा, प्रभु कम से कम अपनी चेहरा तो दर्पण में देख लिए होते। दर्पण नहीं है तो जल है, जल में देख ले। ये दर्पण चेहरा को अपने उस जल के प्रतिबिंब में देखते हैं। नारद जी महाराज को और गुस्सा बहुत तेज हो जाता है और उस गुस्से में दोनों को श्राप दे डालते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, मन में बड़ा सा गुस्सा, बड़ा सा टेंशन और विचार करते जा रहे, अगर लक्ष्मी नारायण मिल जाते हैं तब उनको सबक सिखाते हैं। और उसी क्षण जो है हमारे वही स्वरूप लक्ष्मी नारायण का, वही कन्या का दर्शन होता है। और नारद जी महाराज बड़ी गुस्से में, इतना गुस्से में आते हैं और ठाकुर जी को श्राप दे डालते हैं। कपियाकृति तुम किन्ह हमारी, करी हहि कीस सहाय तुम्हारी। तूने हमारे कपि का रूप धारण दिया है, इसे जाओ मैं आपको भी श्राप देता हूँ, आपकी सहायता कपि ही करेगी। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद चिंता करने की कोई बात नहीं, कृपा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। ये तो हमारी इच्छा थी। और मृषा हो मम, नारद जी बोले कि हे प्रभु, अंत में ज्ञान होते नारद जी महाराज समझ जाते हैं और प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते प्रभु ये जो मुझसे जो वाणी निकली है यह मृषा हो जाए। भगवान बोले चिंता न करो, ये मेरी कृपा थी, इसलिए स्वीकार कर। तो भगवान नारद जी के श्राप को स्वीकार करके और आज कपि भगवान के सहायक बने। और भगवान, और ये कपि कौन, ये सारे देवता लोग बांदर के रूप में आकर के और भगवान के सेवा में हाजिर। भगवान बड़े प्रसन्न और बोले, देखो जो बंदरों की सेवा करेंगे, जो कपियों की सेवा करेंगे, उसके ऊपर हमारी कृपा निरंतर बरसती रहेगी। मैं उनके ऊपर निरंतर मेरे आशीर्वाद बना रहेगा। और अंत में भरत जी महाराज से मेरे प्रभु ने कही, कपि से उड़ेड़े हमें नाहि, धरते भाई कपि से उड़ीणे हमें नाहि, कपि से उड़ीणे हमें नाहि,
कपि से उड़ेड़े हमें नाई, भरते भाई कपि से उड़ेड़े हम नाई। हे भरत भाई, आप तो, लेकिन ये कपि हमारे इन लोगों के कर्ज में कभी नहीं चुका सकता। इनकी सेवा ही मेरी सेवा है। जो बंदरों की सेवा करता है, जो कपियों की सेवा करता है, उसकी हर कार्य मनोवांछित पूर्ति होती है। जो बंदरों को केला खिलाए, जो बंदरों को चना खिलाए, जो बंदरों को भोजन ग्रहण कराता है, उसके ऊपर मेरी कृपा निरंतर बरसती रहती है। इसलिए बंदरों को समय समय पर केला चना खिलाते रहना चाहिए। ये मुख है, इनकी आशीर्वाद आपके जीवन को कुछ शिखर तक ले जा सकती है।